हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी की जिसकी अंतिम तिथि 3 अगस्त रखी गई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इसे बता दिया जाए। बिहार परिचारक वैकेंसी। तो अब इसका यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर बिहार परिचारक वैकेंसी 2026 है। लेख का प्रकार क्या है? लेटेस्ट जॉब है। पद का नाम है परिचारक, ठीक है, अटेंडर जिसको कहा जाता है। कुल पद 61 है। आवेदन शुल्क प्रक्रिया पहले से जारी है। आवेदन प्रक्रिया जो है, ठीक है, मतलब आवेदन जो प्रक्रिया है वो जारी हो चुकी है। वो कब से जारी होगी वो मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा भाई अगर हम बात कर लेते हैं, मेरी बात को समझना कि आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, 3 अगस्त है और आवेदन का माध्यम ऑफलाइन है। ये बातों को आप ध्यान से देखना, ठीक है। चलो आखिरकार कैसे होगा, क्या होगा, प्रॉपर मैं आपको बताता हूं। बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अटेंडर रिक्वायरमेंट 2026, इसमें क्या स्पेशल है क्या नहीं है, आ जाइएगा। सबसे बड़ी बात क्या है मेरे भाई की, आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हुआ था आपका 24 जुलाई को और ऑफलाइन आवेदन शुरू हो चुके थे 24 जुलाई में, ठीक है। ऑफलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 अगस्त रहने वाली है। उसके अलावा बात की जाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो मोतिहारी है, अटेंडेंट सैलरी, इसकी सैलरी क्या होगी, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहा हूं, मोतिहारी की, ठीक है। अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगी। सबसे बड़ी बात याद रखना है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, की जा रही है। इस पद पर लगभग 15,000 से 25,000 प्रति माह तक वेतन मिल सकता है। हालांकि वास्तविक वेतन विभाग के नियमों और नियुक्ति की शर्तों के अनुसार तय होगा। उसके बाद मैं बात करता हूं कि बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अटेंडर रिक्वायरमेंट देखोगे। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो। उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं पास की गई हो, मैट्रिक। उम्मीदवार का जिला नियोजनालय के एनसीएस, एनसीएस होता है कि नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब एनसीएस पर जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है उसको कैसे करना होगा मैं ये भी बताऊंगा। उम्मीदवार मानसिक रूप से स्वस्थ हो, बोले तो बात सही है भाई साहब, पागल को कौन नौकरी देगा, मुझे जिसका दिमाग ही खराब है, अच्छे लोगों को नहीं मिल रही जिनका बहुत ही तेज दिमाग है। चलो, उम्मीदवार का चरित्र अच्छा हो, गुड मोरल कैरेक्टर, बोले जी कैरेक्टर अच्छा है, दिखाते सब है किसका कैसा है। आवेदन के समय उम्मीदवार के पास सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हो। संपूर्ण जानकारी एक नजर में तैयारी करें और मौका ना गवाएं। उसके बाद कि चयन प्रक्रिया क्या होगी। यदि पदों की तुलना में अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकती है। लिखित परीक्षा के बाद योग्य उम्मीदवारों को मेरिट और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। ये कब है, जब ज्यादा हो जाएंगे। इंटरव्यू के समय उम्मीदवार को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आरक्षण से संबंधित सभी मूल यानी कि ओरिजिनल दस्तावेज साथ लेकर जाने हैं। सभी चरण सफलतापूर्व पूरा करने वाले उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 1 वर्ष के अस्थायी यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस का अनुबंध होगी, याद रखना। यदि कार्य संतोषजनक रहता है तो विभाग के नियमों के अनुसार अनुबंध की यानी कि हम बात करने वाले हैं अवधि आगे बढ़ाई जा सकती है, कॉन्ट्रैक्ट की आगे बढ़ाई जा सकती है। आधिकारिक नोटिस आया था 24 जुलाई में, मैं पहले ही बता दूं। महत्वपूर्ण तिथि क्या है, ऑफलाइन यहां से हो सका था, यहां से। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स फॉर बिहार परिचारक वैकेंसी 2026। आधार कार्ड, 10वीं मैट्रिक की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हाल ही के पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर हस्ताक्षर छोटे से, चालू मोबाइल नंबर मतलब कि जिस पर कॉल या मैसेज आ जा सके, ठीक है, चालू का मतलब ऐसा होता है। अन्य आवश्यक दस्तावेज यदि भर्ती विज्ञापन में मांगे गए हों। आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेजों की जांच कर ले ताकि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब दोस्तों अब बात करेंगे, इसके बाद हम लास्ट पर आ जाते हैं कि एनसीएस पोर्टल रजिस्ट्रेशन बिहार परिचारक वैकेंसी यानी कि फुल गाइड की कैसे हम यहां पर इसमें क्या कर सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कैसे करें, मैं स्टेप बताता हूं, आ जाइएगा। सबसे पहले एनसीएस पोर्टल पर आपको जाना होगा, आधिकारिक वेबसाइट पर। होम पेज पर जैसे ही पहुंचेंगे तो आपको दिखाई देगा जॉब सीकर्स के विकल्प पर क्लिक करेंगे। इसके बाद रजिस्टर्ड के विकल्प को चुनेंगे। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है, मतलब एनसीएस पर हमें किस प्रकार से अपने आप को रजिस्टर करना है। फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही सही भरेंगे। सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन सफल होने पर आपका एनसीएस रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। भविष्य में उपयोग के लिए रजिस्ट्रेशन विवरण सुरक्षित रख लें। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो चीजें। उसके बाद सबसे पहली भर्ती, हाउ टू अप्लाई बिहार परिचारक वैकेंसी, कैसे इसको अप्लाई करेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले भर्ती का आवेदन पत्र यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त कर लें। आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक और सही तरीके से पढ़ें। इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं अभिप्रमाण यानी सेल्फ अटेंडेंस, मतलब आपने देखा होगा जैसे हमने आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाई तो उस पर अपने साइन रख कर देंगे, वो मतलब सभी पर
प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। सभी जानकारी और दस्तावेजों की एक बार अच्छी तरह से जांच कर लें। अंत में भरे गए हुए आवेदन पत्र 3 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की छायाप्रतियों के साथ जिला पूर्वी चंपारण, मतलब उसी के लिए चंपारण के लिए मैं बता रहा हूं, कार्यालय की स्थापना शाखा में स्वयं जाकर या निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा कर दें। तो ये किसके लिए है अभी मैंने दिखाया। अब देखो ऑफिशियल जो आपका दिखेगा, आपको दिख जाएगा, देखोगे ऑफिशियल भी आपको होगा नहीं होगा। ईमेल आईडी है मोतिहार की है, जैसे ये जिला नियोजक जिला सूचित एवं जनसंपर्क पूर्व चंपारण मोतिहारी की बात की जा रही है। यह है विषय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व चंपारण मोतिहार के अंतर्गत परिचारक यानी कि अटेंडर्स पदों पर क्या है हमारे संबंध में। ठीक है, तो 18 जुलाई को ये आया था और 24 से ये प्रारंभ हो चुका था, सीधी सी बात है। ओके, उसके अलावा ये मैंने अभी आपको दिखाया आवश्यक अर्हताएं जो है हमारे पास कुल मिलाकर के 61 पद हैं। शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10वीं पास हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र अच्छा हो, उम्र निर्धारित 1/7/2026 तक बिहार सरकार के नियमानुसार होगी। बिहार के स्थायी निवासी को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, किसी को यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। जिला नियोजनालय में NCS अभी जो बताया पोर्ट पर निबंधित होना अनिवार्य होगा। रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर योग्य उम्मीदवारों की सूची के लिए जिला नियोजनालय द्वारा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय परीक्षा आयोजित की जा सकती है। फिर आवेदक को साक्षात्कार, ठीक है, यानी कि इंटरव्यू हेतु साथ में आधार कार्ड, आवश्यक प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, उम्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र मूल रूप से यानी कि ओरिजिनल लाने हैं। यह रिक्ति 1 वर्ष के लिए अस्थायी यानी कि आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। ठीक है, और एक और चीज सुनिएगा, यहां पर ये ऑफलाइन होगा तो आपको ऑफलाइन के लिए ये मिलेगा, मिलने के बाद इसको आप सबमिट करके जमा कर दोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। बाकी आप सभी 3 अगस्त यहाँ पर डेट है, तो इसमें आप देरी मत करना, जाकर के फॉर्म भर लीजिएगा जो इच्छुक हैं वो। ठीक है, 61 पद हैं आपके। तो थैंक यू सो मच, नमस्ते, जय हिंद।